बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, 11th मैथ न्यू बुक, इसका हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस यूनिट को हम बड़े आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़ी रहिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे स्टूडेंट कि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर के बारे में आपको ये पता चल रहा है चैप्टर में करना क्या हमने, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, ये पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल क्या होती है? अ पोलिनोमियल इज इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे गौर किया जाए स्टूडेंट, एक सीक्वेंस बना है। सबसे पहले एन की पावर वन थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पावर कम होती गई, यानी पहले एन ए की पावर एन, पहले में एन, दूसरे में एन माइनस वन, तीसरे में एन माइनस टू, फिर लास्ट पे ऐसा होगा कि खाली कांस्टेंट रह जाएगा, ए की पावर जीरो हो जाएगी। वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, के एक ऐसा इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं है। और आगे कह रहे हैं कोफिशिएंट ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, सोन ए वन एंड ए जीरो आर real numbers. It can be considered as a polynomial function of x. The highest power of x in a polynomial is called degree of polynomial. कि पोलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन जो भी इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दिए नीचे। इन द एक्सप्रेशन नंबर वन दी है, उसने कहा ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डिग्री एन। बेटा यहाँ पे देखा जाए, अब एक्स की ये जहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर एन है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, एन होगी। इस तरह देखा जाए द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इस पोलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, टू, लिहाजा इसकी डिग्री कितनी होगी, दो। इस तरह उसने कहा थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, ये पहली पोलिनोमियल जो थी इसकी हाईएस्ट पावर टू थी, इसकी डिग्री टू होगी। दूसरी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या, थ्री, इसकी डिग्री क्या होगी, थ्री होगी रिस्पेक्टिवली। आगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ये आपकी प्रीवियस क्लास की चीजें हैं, 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं, 9th में रिमाइंडर थ्योरम। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टेटमेंट डेफिनेशन दी है उसने पहले, इफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है पी एक्स ऑफ ऑर्डर एन लेस ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जिसका ऑर्डर वन हो या वन से ज्यादा हो, इज डिवाइडेड बाय, यानी पोलिनोमियल की डिग्री मिनिमम यहाँ पे डिग्री होगी वन, उससे ज्यादा वन से ज्यादा टू हो जाए, थ्री हो जाए, कि उसको डिवाइड किया एक्स माइनस ए मीन्स कोई लीनियर फैक्टर है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, देन एफ ए इज रिमाइंडर। वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास पोलिनोमियल है कोई एफ एक्स, हमें कोई फैक्टर दिया एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस ए को जीरो के इक्वल करेंगे, a नेगेटिव, राइट साइड में जाके पॉजिटिव, ये जो x की वैल्यू a आई है इसको दोबारा पोलिनोमियल में पुट करेंगे ना, उसका जो आंसर आएगा उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम हमें कहता है कि इसकी पहले स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये पेपर में आ सकती है आपको। स्टेटमेंट, द पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स, कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, लीनियर फैक्टर है x माइनस ए, किसी पोलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। अब स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस ए को जीरो के इक्वल किया, ए नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव, आप उस पोलिनोमियल में x की जगह a पुट करें, क्या पुट करें स्टूडेंट, a पुट करें, उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। इन अदर वर्ड्स, यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल है उस पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। अगर पुट करने के बाद रिमाइंडर थ्योरम पुट करें, उसका जो रिमाइंडर है, फाइनल आंसर जो है वो जीरो के बराबर आ जाए, तो फिर स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं कि वो उसका फैक्टर है। इन अदर वर्ड्स, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू ए इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल, कि दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो जो हमारे पास वैल्यू है ना उसका रूट हो, रूट का मतलब वही अल्फाज है कि उसका रिमाइंडर जीरो है, उसको सेटिस्फाई करे। अब आगे स्टूडेंट उसके बाद आ जाती है सिंथेटिक डिवीजन। 10th क्लास में आपने पढ़ा ये चैप्टर नंबर 2। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, देयर इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है स्टूडेंट, फॉर लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन यानी जो पोलिनोमियल्स को आप डिवाइड करते थे, छोटी वैल्यू को बाहर, बड़ी वैल्यू को अंदर, फिर डिवाइड करते थे, फिर एंड पे वैल्यू जो बचती थी वो रिमाइंडर वगैरह, of a polynomial fx by a polynomial of form x minus a. The process of division is called synthetic division.
अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टू डिवाइड द पोलोमियल पी एक्स क्यूब जमा क्यू एक्स स्क्वायर जमा सी एक्स प्लस टी बाई एक्स माइनस ए। पहले तो स्टूडेंट ये एक्स माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ए माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो ये पोलोमियल है इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पहली वैल्यू ए, यहाँ पे पी आ गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्यू दूसरी वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट सी तीसरी वैल्यू, कांस्टेंट टर्म है डी यहाँ पे लिखी। अब स्टूडेंट ये जो एक्स इक्वल टू ए था इसको यहाँ पे लिखना है। अब इसको लिखने का कुछ तरीका, ये जो पहली वाली वैल्यू नहीं एज इट इज आ जाती है नीचे। अब ये जो नीचे वाली लिखी है ना, ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, इसको इससे ज़रब करेंगे यहाँ पे, फिर इन दोनों को प्लस करते हैं, नीचे लिखते हैं, फिर जो आंसर आता है इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे, प्लस करेंगे, इस तरह से ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है कुछ फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फिर फर्स्ट सेकंड जो है इनको प्लस करेंगे, ये हमारे पास ऊपर वाली लाइन आएगी थर्ड लाइन। अब स्टूडेंट ये जो लास्ट वाली वैल्यू बचेगी ना हमारे पास, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर से पीछे ये जो जितनी होंगी, 2 होंगी 3 होंगी, इनको कहते हैं क्वोशिएंट। आउटलाइन ऑफ द मेथड दी है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करते हैं स्टूडेंट। राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ डिवाइडेंड एफ एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स। लेफ्ट से राइट लिखना के लेफ्ट से राइट जाए तो पावर डिक्रीज होती है, यानी पहले एक्स की क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। फिर नेक्स्ट कह रहा है टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन राइट ए ऑफ द डिवाइजर एक्स माइनस ए। इसका डिवाइजर ये जीरो के इक्वल पुट किया, ये इधर लेफ्ट साइड पे लिखा। फिर कह रहा है यूज द फॉलोइंग पैटर्न टू राइट द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स। फिर आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। वर्टिकल लाइन ये स्ट्रेट इस तरह से, ऐड टर्म्स वर्टिकली ऐड करना है, और डायगनली आपने क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई किससे, ए से। जैसे ये डायगनल बनाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे लिखा। फिर ये डायगनल बनाया, ये वाली जो वैल्यू थी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा है। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 चीजें पूछ रहा है हमसे। पहले नंबर पे कह रहा है रिमाइंडर निकालना है, दूसरे नंबर पे कह रहा है हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका क्वोशिएंट निकालना है। 2 चीजें पूछ रहा है। अब सोल्व करते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 पे। तो स्टूडेंट सिंपल डिवीजन करते हैं, जिसको डिवाइड करना है उस। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हम करते थे, जैसे 9 को 2 पे डिवाइड किया जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो डिवाइजर है उसको हम अंदर लिखते थे, बाहर लिखते थे, सॉरी, जो डिवाइडेंड है जो जिसको डिवाइड करना उसको अंदर लिखते थे। अब स्टूडेंट 2 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 2 4 द 8, माइनस करके आ गया 1। अब स्टूडेंट ये जो 1 आता था ना माइनस करके, इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये जो ऊपर आंसर आता है इसको कहते हैं क्वोशिएंट। ये जो बाहर वैल्यू लिखी है इसको कहते हैं डिवाइजर। और स्टूडेंट ये जो ऊपर अंदर लिखी है इसको कहते हैं डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इनके नाम है। अब स्टूडेंट फर्क क्या आएगा कि अब हम इन यहाँ पे नंबर्स को नहीं, अब पोलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट फर्स्ट को सेकंड पे डिवाइड करना है। ये जो फर्स्ट वाली है पोलिनोमियल, इसको मैं यहाँ पे अंदर लिखने लगा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 पे। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे पहली टर्म बनानी है। अंदर पहली टर्म है यहाँ पे 3x स्क्वायर, बाहर है x। अब x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा वो x के साथ। x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर आएगा 3x के साथ। अब स्टूडेंट इस 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म बनानी है, दूसरी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। अब स्टूडेंट डिवाइड कब तक करना है, जब तक अंदर वाली पावर छोटी नहीं हो जाएगी। x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 3, 3x, x मल्टीप्लाई 3x, 3x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर। माइनस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x। अब माइनस करते हैं स्टूडेंट, साइन चेंज होंगे, ये वाली वैल्यू कैंसल, माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट 3x में से 1x निकालेंगे तो 2x। अब ये 2 ये एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन डिवीजन हो रही है, यहाँ पे देखा जाए क्यों, पोलिनोमियल की यहाँ पे डिग्री बराबर है। तो अगेन स्टूडेंट इसकी डिवीजन करते हैं। यहाँ पे देखा जाए पहली टर्म x है, यहाँ पे भी x है, टर्म्स तो बराबर हो गए, सॉरी
को वेरिएबल के कोफिशिएंट्स तो बराबर हो गए एक्स के, अब इसके कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से कि 2x आएगा +2 के साथ, ये +2 आगे लिख दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, -1 को 2 से मल्टीप्लाई -2। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, अब +2 + 2 4, आगे डिवीजन नहीं होगी। अब स्टूडेंट लास्ट पे जो बचा है ना, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो स्टूडेंट रिमाइंडर क्या आ गया 4, पहला आंसर। और ये जो ऊपर लिखा है ना, ये सबसे ऊपर 3x + 2, दिस इज कॉल्ड कोशेंट। कोशेंट क्या आ गया 3x + 2, ये दोनों फाइनल आंसर आ गए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें हमने स्टूडेंट रिमाइंडर और डिवाइजर निकालना है, इस क्वेश्चन निकालना है सॉरी, x³ जो 12x² -3x + 4 का। अब डिवाइड करते हैं इसको स्टूडेंट, पूरी लाइन भी इस तरह लगा सकते हैं, मैं पूरी एक्सेल लगा देता हूँ, नहीं तो स्टूडेंट आप इस तरह भी लगा सकते हैं। इस वैल्यू को पोलिनोमियल को जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर रखेंगे, जिस पे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखेंगे। इसको किस पे डिवाइड करना था x - 2 पे, इसको बाहर लिखा। पहली टर्म बनानी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है। x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि स्टूडेंट हमारे पास x³ आएगा, वो है x², क्योंकि x जब x² से मल्टीप्लाई होगा दोनों के बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी x²। अब स्टूडेंट x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ आया, -2 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 की x², ये प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस में चेंज, +2 + 12 14x², इसके नीचे -3x आ जाएगा और +4 भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट आगे डिवीजन करेंगे, अब आगे गौर करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहली टर्म है, अंदर वाली पावर अभी भी बड़ी है, डिवीजन हो सकती है। पहली टर्म x है, यहाँ पे 14x²। अब x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 14x² आएगा, वो है +14x। अब 14x को अंदर मल्टीप्लाई, 14x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x², -2 को माइनस प्लस माइनस 14 को 2 से करें तो 28x। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 28 में से 3 निकालेंगे तो 25x, साइन बड़ी वैल्यू का। अब 4 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब स्टूडेंट आगे भी डिवीजन हो सकती है, क्यों, क्योंकि दोनों की डिग्री बराबर है। अब स्टूडेंट तब तक डिवाइड करना है जब तक अंदर वाली पावर बाहर वाली से छोटी नहीं हो जाएगी। x और x बराबर है, x के शुरू में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 25 है, तो x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x आएगा, वो है जमा का 25। x को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25x स्टूडेंट, -2 को 25 से करें माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 50। अब इनको माइनस करते हैं, जमा जमा माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करते हैं, ये जमा का 50 जमा का 4, ये हो जाएगा 54 54। अब स्टूडेंट ये डिवाइड कर दिया। अब हम इनके आंसर्स लिखते हैं। पहली चीज तो हमने यहाँ पे कोशेंट लिखना था। कोशेंट क्या है, कोशेंट है स्टूडेंट जो ऊपर लिखा है वो है x² जमा 14x जमा 25। रिमाइंडर क्या स्टूडेंट जो बाकी बचा है, रिमाइंडर है हमारे पास 54, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, इसमें स्टूडेंट हमने ये जो पोलिनोमियल है ना बाय दी x4 - 5x³ -8x² + 13x + 12, इसको डिवाइड करना है x - 6 पे। तो स्टूडेंट जो जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है ना उसको अंदर लिखते हैं, यहाँ पे वो है x⁴ -5x³ -8x², उसके बाद स्टूडेंट +13x +12 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है किस पे स्टूडेंट x - 6 पे, ये भी लीनियर डिवाइजर है। अब स्टूडेंट हमारा टारगेट किसी तरह से पहली टर्म बनाना है, बाकी टर्म्स ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी। अब स्टूडेंट x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ आएगा, वो है स्टूडेंट x³ x को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴, -6 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 की x³ प्लस प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 निकालेंगे तो 1x³, साथ में स्टूडेंट -8x², साथ में स्टूडेंट 13x, साथ में +12 एज इट इज उतार देते। अब स्टूडेंट यहाँ पे अभी भी
जो क्या बाहर वाली पावर जो है ये अंदर वाली पावर बड़ी है। एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, ये यहाँ पे एक्स की 2 लिख दिया। अब एक्स की 2 को इन दोनों से जरा, एक्स की 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की 3 माइनस 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6 एक्स की 2। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, माइनस माइनस प्लस में चेंज। अब स्टूडेंट ये प्लस माइनस माइनस 6 में से 8 निकालेंगे तो माइनस 2 एक्स की 2 प्लस 13x प्लस 12 एज इट इज। अब स्टूडेंट फिर हमने यहाँ पे देखा जाए अभी भी अंदर वाली पावर ज्यादा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगेन वही सवाल आ गया, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2 एक्स के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 एक्स की 2, माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 से जरब करेंगे तो 12x, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज, ये कैंसिल, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 12 निकालेंगे तो जमा एक्स, और ये जमा 12 आ गया। अभी भी स्टूडेंट देखा जाए दोनों की वेरिएबल की डिग्री बराबर अभी भी डिवीजन हो सकती है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा एक्स आएगा, वो है जमा 1, जमा 1 एक्स से जरब होगा तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक्स आ जाएगा। माइनस माइनस 6 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, ये प्लस प्लस माइनस काट जाएगा, प्लस माइनस प्लस में चेंज। अब 12 में 6 जमा करेंगे तो 18। अब स्टूडेंट आगे डिवीजन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल खत्म हो गया, यानी इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो एक्स की 0, आगे पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें लिखनी थी, एक चीज लिखनी थी कोशेंट, वो ऊपर आंसर है वो है एक्स का क्यूब जमा एक्स की 2 माइनस 2x प्लस 1। दूसरी चीज लिखनी है रिमाइंडर, जो बाकी बचा है। अब रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट इसका, ये 18 आया, ये हमारे आंसर होंगे स्टूडेंट फाइनल। अब आगे पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने स्टूडेंट इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल दूसरी पोलिनोमियल पे डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट पहली पोलिनोमियल है 5x की 4 माइनस 3x की क्यूब जमा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट चाहे तो ये डिवाइड पूरे का पूरा लगा देंगे, इतना भी लगा सकते हैं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स का स्क्वायर जमा 4 इस पे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x4 आएगा, एक्स की पावर 2 अंदर 4 है तो x2 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे x4 आएगा, और शुरू में 5 भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 5 एज इट इज, एक्स की 2 मल्टीप्लाई एक्स की 2 एक्स की 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20, और साथ में स्टूडेंट क्या आ जाएगा एक्स की 2। अब स्टूडेंट ये जमा जमा माइनस ये कट जाएगा। अब स्टूडेंट ये माइनस 3x क्यूब है, नीचे 20x स्क्वायर है, इसका मतलब ये x क्यूब वाली कोई नीचे नहीं है, इसको वैसे ही लिख देंगे। ये 2 प्लस का 20 प्लस का ये माइनस में चेंज, 20x स्क्वायर प्लस का था माइनस में चेंज, 2 प्लस का माइनस प्लस माइनस, 20 में से 2 निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, और साइन बड़ी रकम का। अब 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, ये -1 एज इट इज आ गया, ऊपर वाली होगी साइन चेंज, अगर नीचे होगी स्टूडेंट इसका साइन चेंज कर देना। अभी भी देखा जाए अंदर वाली पावर बड़ी है, एक्स की 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x3 आएगा, वो है -3x प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे -3x क्यूब, -3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3x की क्यूब प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से जरब करेंगे तो 12x आ जाएगा। अब ये प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस, 18 में से 12 निकालेंगे तो 6x, और साइन बड़ी वैल्यू का -1, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट आगे देखा जाए, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर भी है, भाई मिस्टेक नहीं लिखा, यहाँ पे -6x स्क्वायर आएगा, बड़ी वैल्यू का। अभी भी देखा जाए स्टूडेंट अंदर वाली पावर बड़ी। अब एक्स स्क्वायर को वेरिएबल इक्वल है, कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। अब स्टूडेंट 1x स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x स्क्वायर आएगा, स्टूडेंट वो कौन सी टर्म है, यहाँ पे 12x है, गौर कीजिएगा कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे x की 2 मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x क्यूब, 4 प्लस का 3 माइनस में प्लस माइनस माइनस 12x आएगा। अब स्टूडेंट आगे ये -1, अब इनको चेंज करते हैं, ये माइनस था प्लस में चेंज, 18 के x की पावर 2 है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, ये वैसे ही आ जाएगी। ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, 12x आ गया और -1। अभी भी स्टूडेंट अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर सेम है, अभी भी डिवाइड का हो सकता है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -18 एक्स स्क्वायर आएगा, वो है -18।
अब -18 को हर टर्म से मल्टीप्लाई, -18 x² से मल्टीप्लाई होगा -18 x², प्लस माइनस -18 को 4 से ज़रब करें तो ये -72, इसको इधर लैदा लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस में चेंज, ये कट जाएगा, ये इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही ये माइनस माइनस प्लस में चेंज, प्लस माइनस माइनस 72 में से 1 निकालेंगे तो 71 आ जाएगा साइन बड़ी रकम का। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट, जो ऊपर लिखा है वो है, ऊपर लिखा हुआ है 5x² -3x -18, और रिमाइंडर स्टूडेंट क्या बचा, रिमाइंडर जो बाकी बचा वो है, ये नीचे लिखा है 12x जमा 71, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब पांचवा पार्ट है पहले सवाल का, इसको करते हैं स्टूडेंट। इसको इस पे डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट 3x⁴ -5x³ जमा 4x -6 बाहर लिख दिया, x² -3x जमा 5। अब स्टूडेंट इसको इसके बराबर करना है, x² को किससे ज़रब करेंगे, 3x4 आएगा, वो है स्टूडेंट 3x²। अब स्टूडेंट 3 वैसे ही आ गया, x² मल्टीप्लाई x² दोनों की बेस सेम, पावर ऐड होगी। अब स्टूडेंट -3 को 3 से ज़रब करेंगे -9, x² से मल्टीप्लाई होगा x³, 5 को 3 से ज़रब करेंगे तो 7 में स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 15 और साथ में x²। अब स्टूडेंट ये जमा जमा माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज। अब स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 निकालेंगे तो 4x³। अब स्टूडेंट ये x² वाली प्लस में है, ये किस में चेंज, माइनस में हो जाएगी, वैसे ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट 4x के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ये वैसे ही, और 6 भी नंबर है, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसने भी वैसे ही आ जाना, इसका साइन चेंज नहीं होगा। नीचे 15 जमा का था, किस में चेंज, माइनस में। अभी भी देखा जाए अंदर वाली पावर ज्यादा है, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा जमा x से, और 4x³ बनाने के लिए स्टूडेंट जमा 4x से मल्टीप्लाई, 4x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 4x³ -3 को माइनस प्लस माइनस, 3 को 4 से ज़रब करेंगे तो 12x², 5 को 4 से ज़रब करेंगे तो 20, और साथ में x आ जाएगा। अब जमा जमा माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 12 निकालें -3x² प्लस प्लस माइनस। अब स्टूडेंट 20 में से 4 निकालेंगे तो 16x, साइन बड़ी वैल्यू का, और साथ में -6। अभी भी देखा जाए स्टूडेंट अंदर वाली पावर जो है वो ज्यादा है, यानी बड़ी है। अब स्टूडेंट यहाँ सॉरी बड़ी है या बराबर है, सॉरी, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर बराबर अभी भी डिवीजन हो सकती है, इसका कोफिशिएंट बराबर करना है। x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² आएगा, वो है -3 से। अब -3 को तीनों से ज़रब करेंगे, x² -3 से ज़रब होगा -3x², -3x माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9x, प्लस माइनस माइनस 5 तिये 15। अब इनको जमा करते हैं, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, -25x, माइनस माइनस प्लस, 15 में से 6 निकालेंगे तो 9, और साइन बड़ी रकम का। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया जो ऊपर लिखा हुआ है वो है 3x² जमा 4x -3, रिमाइंडर जो बाकी बचा है, रिमाइंडर आया स्टूडेंट यहाँ पे -25x जमा 9, ये एंड पे लिखा है। और इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 2। इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की होल नंबर पावर होल नंबर में से है, इसको px के इक्वल लेट कर लेते हैं, x² जमा 5x प्लस 6। वेरिएबल की पावर जो है ना होल नंबर में से, यानी नेचुरल नंबर में से होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट जिस पे डिवाइड करना है, पहली को डिवाइड करना है स्टूडेंट, उसने कहा था यूज द फर्स्ट पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, जो लीनियर डिवाइजर है ना x-2, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे 2 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस। अब स्टूडेंट इसको पुट कर देते हैं, इसको नंबर 1 कह देते हैं। अब जहां जहां पे x है, x की जगह क्या पुट करेंगे 2, x की 2 की जगह 2 का स्क्वायर, 5x से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 टू द 10 प्लस 6, इन तीनों को जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। और ये स्टूडेंट ये जो 20 आंसर है ना, ये p(2) पुट करने के बाद जो आंसर आता है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो लिहाजा रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट 20 के बराबर, और ये हमारा आंसर होगा। आगे पार्ट नंबर 2, इसमें भी रिमाइंडर निकालना है स्टूडेंट, इसमें भी वही काम करना है कि
पहली पोलिनोमियल को दूसरी पे डिवाइड करना है। पहली पोलिनोमियल है, इसको हम पी एक्स के इक्वल ऐड कर लेते हैं, एफ एक्स पी एक्स कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स की क्यूब जमा 5x2 जमा 6, ये नंबर 1 हो गई। अब x प्लस 1 पे डिवाइड करना था, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ये 1 प्लस का दूसरा जाके माइनस, ये नंबर 1 में पुट करेंगे, x की जगह -1, x की जगह -1 का होल क्यूब, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, -1 का होल स्क्वायर जमा 6। अब स्टूडेंट -1 का क्यूब होता है -1 का स्क्वायर +1 5 से मल्टीप्लाई होगा +5 +6। अब स्टूडेंट को प्लस माइनस करते हैं, 6 में 5 जमा करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 11 में से 1 निकालेंगे तो 10 होगा। अब स्टूडेंट ये जो 10 आंसर आया ना फाइनल, यानी लीनियर डिवाइजर को पोलिनोमियल में पुट करने के बाद जो आंसर आता है ना, इसको कहते हैं रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर आ गया स्टूडेंट 10 के बराबर। अब आगे पार्ट नंबर 3 है, इसमें स्टूडेंट ये पहली जो पोलिनोमियल है दूसरी पे डिवाइड करनी है, वही स्टेटमेंट है। पहली को हम लेट कर लेते हैं पी एक्स के बराबर, एक्स की 4 जमा एक्स का क्यूब जमा एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1। दूसरा लीनियर डिवाइजर एक्स -1, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, 1 माइनस का दूसरा जाके प्लस, ये नंबर 1 में पुट करेंगे। अब स्टूडेंट एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1, एक्स की 4 की जगह 1 की 4, एक्स क्यूब की जगह 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह जमा 1 जमा 1, 1 की 4 1, 1 का क्यूब भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1 जमा 1 जमा 1। अब सर इन सबको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब ये जो फाइनल आंसर आ गया ना स्टूडेंट पुट करने के बाद, दिस इज का रिमाइंडर पी ऑफ 1 इक्वल टू 5, यानी रिमाइंडर हमारा किसके बराबर है 5 के, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 4, इसमें पहली पोलिनोमियल को दूसरी पे डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट पहली पोलिनोमियल को हम लेट करते हैं, इसको हम पी एक्स का नाम दे देते हैं, एक्स की 4 जमा एक्स की 2 जमा 1। दूसरी एक्स प्लस 3, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब स्टूडेंट 3 प्लस का दूसरा जाके माइनस होगा। अब स्टूडेंट एक्स की जगह -3 पुट करेंगे, -3 पुट करने के बाद जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो हमारा क्या होगा रिमाइंडर, एक्स की जगह -3, एक्स की 4 है -3 की पावर 4, एक्स की 2 है -3 की पावर 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट -3 की पावर 4 जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से 9, 9 को 27 और 81, -3 का स्क्वायर जमा 9 जमा 1। अब स्टूडेंट ये तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 91। अब स्टूडेंट पी ऑफ -3 इक्वल टू 91। अब ये जो पी ऑफ -3 है ना, इसी को स्टूडेंट कहते हैं रिमाइंडर, लिहाजा रिमाइंडर बराबर आ गया 91 के, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 91। अब आगे पार्ट नंबर 5 है, इसमें भी स्टूडेंट रिमाइंडर फाइंड करना है। तो पहली जो पोलिनोमियल है इसको पी एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, पी एक्स एफ एक्स कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स की 4 जमा एक्स की क्यूब जमा 2। जो लीनियर डिवाइजर है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 प्लस का दूसरा जाके माइनस, वैल्यू नंबर 1 में पुट करेंगे, एक्स की जगह -2, एक्स की 4 यानी -2 की होल पावर 4, एक्स का क्यूब -2 का होल क्यूब प्लस 2, -2 को 4 दफा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 16 आ जाएगा। -2 का क्यूब लेंगे, ओड पावर है -8 आ जाएगा प्लस 2, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 टू द 4 4 टू दैट -8। अगर आप 4 दफा करेंगे तो जमा 16 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 16 -8 जमा 2, 16 में से 8 निकालेंगे 8, 8 में 2 जमा करें तो 10। तो लिहाजा पी ऑफ -2 ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, रिमाइंडर इसको आप आर भी लिख सकते हैं, किसके बराबर आ गया 10 के। ये हमारा आखिरी पार्ट भी सोल्व हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है स्टूडेंट यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। हमने बताना है स्टूडेंट कि अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, एक पोलिनोमियल होगी एक लीनियर डिवाइजर। अब हम स्टूडेंट लीनियर डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करने के बाद उसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर स्टूडेंट रिमाइंडर का आंसर 0 आ गया तो फिर स्टूडेंट वो जो दूसरी है ना वो फर्स्ट का फैक्टर होगी, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वो कह रहे हैं यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल
इस फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। अब सेकंड पोलिनोमियल क्या स्टूडेंट, जिसका फैक्टर बताना है वो पोलिनोमियल है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको पी एक्स का नाम दे दिया। अब किसको फैक्टर प्रूव करना है, एक्स प्लस वन को। इसको स्टूडेंट पहले जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, वन प्लस का दूसरा जाके माइनस, ये वैल्यू पुट करेंगे नंबर वन में। जहां जहां पे एक्स है, एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस वन। अब स्टूडेंट इस एक्स की जगह भी क्या आएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, एक्स जहां जहां पे एक्स है, एक्स की जगह माइनस वन आ गया, माइनस वन का स्क्वायर। अब स्टूडेंट माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन, वन माइनस वन, अब वन में से वन निकालेंगे तो जीरो। अब स्टूडेंट लास्ट पे रिमाइंडर, हमने रिमाइंडर फाइंड किया, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर रिमाइंडर फाइंड करो जीरो आंसर आ जाए ना, तो वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का फैक्टर होती है। रिमाइंडर का आंसर जीरो आ गया, इसका मतलब ये हुआ आर इक्वल टू जीरो कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब लास्ट में लिख देंगे सो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, कि इसको इसका फैक्टर प्रूव करना, स्टेटमेंट लिख दी एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर इसका आंसर जीरो ना आता तो इसने इसका फैक्टर नहीं था होना। अब आगे करते हैं स्टूडेंट, अब इसमें हमने इसको इसका फैक्टर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले पोलिनोमियल का नाम दे देते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स की टू माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये होगी नंबर वन। अब स्टूडेंट लीनियर जो फैक्टर है, डिवाइजर है, वो एक्स माइनस टू, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, टू माइनस का दूसरा जाके प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये x की वैल्यू जो आई है ना टू, इसको कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर वन में, जहां जहां पे x होगा, x की जगह वन, x की टू की जगह वन की टू की पावर टू, सॉरी x की जगह टू, माइनस फाइव मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह टू प्लस सिक्स। अब स्टूडेंट टू का स्क्वायर फोर, फाइव टू द टेन प्लस सिक्स। अब स्टूडेंट फोर, सिक्स में फोर ऐड करेंगे तो टेन माइनस टेन, इसका आंसर भी जीरो आ गया। इसका मतलब ये होगा देयर फोर कि ये जो x माइनस टू है इसका फैक्टर है, x माइनस टू, देयर फोर एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, x की टू माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का। ये हमारा पार्ट नंबर टू भी सोल्व हो गया। पार्ट नंबर थ्री है, इसमें प्रूव करना है ये फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं है। अब उसी तरह से हम रिमाइंडर इसका फाइंड करेंगे, तो रिमाइंडर का आंसर जीरो आ जाएगा, फैक्टर होगी पोलिनोमियल, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं होगी। जीरो पोलिनोमियल या फैक्टर एक ही चीज है तकरीबन। अब स्टूडेंट पोलिनोमियल जो है इसको पी एक्स के इक्वलेट कर लेते हैं, एक्स की क्यूब जमा एक्स की टू जमा एक्स माइनस थ्री, ये नंबर वन हो गई। जो लीनियर डिवाइजर है इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, वो है एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, वन प्लस का दूसरा जाके माइनस, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर वन में, जहां जहां पे एक्स होगा एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक्स क्यूब की जगह माइनस वन का क्यूब, एक्स स्क्र की जगह माइनस वन का होल स्क्र, एक्स की जगह माइनस वन माइनस थ्री, माइनस वन का क्यूब होता है स्टूडेंट माइनस वन का स्क्र प्लस वन, ये प्लस वन आ जाएगा, प्लस माइनस वन माइनस थ्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस वन माइनस थ्री, आंसर इज माइनस फोर। अब स्टूडेंट पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर का मतलब रिमाइंडर किसके बराबर है, माइनस फोर। अब स्टूडेंट रिमाइंडर का आंसर जीरो नहीं आया, अब रिमाइंडर का आंसर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब लास्ट पे हम लिख देंगे सो एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स, के ये फैक्टर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो जीरो, तो वो फैक्टर नहीं होगा। अब आगे करते हैं। अब स्टूडेंट अगले पार्ट में, पार्ट नंबर फोर में उन्हें साबित करना है एक्स माइनस टू फैक्टर है पोलिनोमियल का या नहीं है। अब स्टूडेंट जो पहली पोलिनोमियल है ये तो जीरो के इक्वल पुट होगी, दूसरी को हम नाम देते हैं पी एक्स का, पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब जमा एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू, ये नंबर वन। जो पहली है ना इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, पुट एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, टू माइनस का दूसरा जाके प्लस, ये वैल्यू नंबर वन में पुट करेंगे, जहां जहां पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, टू, एक्स क्यूब की जगह टू का क्यूब, एक्स स्क्र की जगह टू का स्क्र, माइनस सेवन एक्स से मल्टीप्लाई एक्स की जगह टू प्लस टू। अब स्टूडेंट टू का क्यूब क्या होता है, दो को तीन दफा दो से जरब करेंगे तो आठ आ जाएगा। फिर स्टूडेंट टू का स्क्र टू टू द फोर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट सेवन को टू से मल्टीप्लाई माइनस फोर्टीन प्लस टू, माइनस फोर्टीन प्लस टू, एट में फोर ऐड करेंगे तो ट्वेल्व,
-14 + 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे 12 में से 14 माइनस करेंगे तो -2 + 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस ये 0। अब स्टूडेंट इसका रिमाइंडर P(2) किसके बराबर है, 0 के, यानी रिमाइंडर 0 के बराबर। अब स्टूडेंट अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आए तो स्टूडेंट इसका मतलब ये होगा, लास्ट पे लिख देंगे सो x-2 इज फैक्टर ऑफ x का क्यूब जमा x का स्क्वायर -7x + 2। ये हमारा आंसर होगा। पॉइंट नंबर 5 है, इसमें स्टूडेंट साबित करना है ये लीनियर डिवाइजर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अब स्टूडेंट जो पोलिनोमियल है इसको px के इक्वल ऐड करते हैं, वो है x⁴ -3x का क्यूब जमा x⁵ -x + 1। ये नंबर 1 जो लीनियर डिवाइजर है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो लीनियर डिवाइजर x - 3 = 0, 3 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू स्टूडेंट नंबर 1 में पुट करते हैं तो स्टूडेंट देखते हैं क्या रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा, अगर नहीं होगा आएगा तो नहीं होगा। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट करते हैं पोलिनोमियल में, x की जगह 3, इस x की जगह 3⁴ -3 मल्टीप्लाई x³ से 3⁴ x⁵ की जगह 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह 3 + 1, 3⁴ 3 को 4 दफा 3 से ज़रब करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 81। 3 का क्यूब 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 81 होगा। 3 का स्क्वायर 9 -3 + 1, ये दोनों तो कट जाएंगी। अब 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 - 3। अब स्टूडेंट P(3), 10 में से 3 निकालेंगे तो 7। P(3) का मतलब स्टूडेंट ये रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 7। अब रिमाइंडर का आंसर स्टूडेंट 0 के बराबर नहीं आया, यानी बाकी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। लास्ट में लिख देंगे सो क्या एक्सप्रेशन थी, x - 3 पोलिनोमियल थी, इज नॉट फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर नहीं होगा स्टूडेंट इस पोलिनोमियल का, x⁴ -3x का क्यूब जमा x² -x + 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें स्टूडेंट उसने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉपर पूरा सोल्व करना है। अब इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है और वो कह रहा है शो दैट x इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल, पहली चीज। फिर वो पहली चीज पूछ रहा है 0 पोलिनोमियल है सिंथेटिक डिवीजन यूज करके। अब स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन बहुत सिंपल है, इसको सोल्व करते हैं इसकी मदद से, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये पोलिनोमियल है, इसमें ना जो वेरिएबल मिस होगा ना हमने उसका कोफिशिएंट देखना है, कोई वेरिएबल मिस तो नहीं है। पहले x⁴ है, 3 से रिड्यूस होगी पावर तो x² वाली होनी चाहिए, x² वाली कोई टर्म नहीं, उसकी जगह आपने 0x² लिखना है। फिर -7x प्लस सीक्वेंसली यानी बड़ी से छोटी पावर है ना पोलिनोमियल की, जो टर्म मिस है उसकी जगह 0x² उसका कोफिशिएंट लिख देना है, लाजमी लिखना है स्टूडेंट। अगर नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही सोल्व नहीं होगा। अब स्टूडेंट अब बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन x = 2 पे सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करनी, यहाँ पे लिखेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन या बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन लिख लें, दोनों ठीक होंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन में आपने इस तरह से एक छोटा सा टेबल फॉर्म बना लेंगे स्टूडेंट, इस तरह से एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, ये जो x = 2 है ये यहाँ पे लिखा जो x की वैल्यू है। अब यहाँ पे पोलिनोमियल जो है ना इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, x³ का कोफिशिएंट 1, x² से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, x से मल्टीप्लाई हो रहा है -7, कॉन्स्टेंट टर्म है 6, ये यहाँ पे लिखी। अब सुन दो चीजें हैं यहाँ, तो फर्स्ट वाली एक तो जनरल ये होता है कि फर्स्ट वाली टर्म को एज इट इज, अब आपने क्या करना है ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी नीचे, ये जो नीचे एज इट इज आई है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब ये जो वर्टिकल टर्म्स हैं इनको आपस में प्लस करना है, 0 में 2 प्लस करें तो 2 ही आता है। अब फिर आपने ये डायगनली इनको मल्टीप्लाई, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, -7 + 4 आंसर इज -3। अब स्टूडेंट फिर आगे अगेन इन दोनों को प्लस किया लेकिन 7 माइनस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब सो -6 + 6 0। अब स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन में ये जो एंड पे आंसर आता है इसको कहते हैं रिमाइंडर, जो पहले वाली वैल्यूज होती है इसको कहते हैं कोशेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब आप गौर करें एस रिमाइंडर का क्या आंसर आया स्टूडेंट, रिमाइंडर का आंसर 0 आया। अगर स्टूडेंट रिमाइंडर का आंसर 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि
ये इसका जीरो पोलिनोमियल है या फैक्टर है स्टूडेंट। अगर मेंडल का आंसर जीरो आया तो वो जो वैल्यू है ना जिसकी वजह से जीरो आया तो उसका क्या होती है, फैक्टर होती है। अब लास्ट पे लिख देंगे सो एक्स इक्वल टू 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। पहली चीज प्रूफ हो गया फैक्टर है। अब सुन आगे क्या करना है हमने, आगे कह रहा है यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। इसको कंप्लीटली डिवाइड करना है, अब फैक्टराइज करना है, सॉरी यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट कंप्लीटली। अब आगे करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीटली फैक्टर बनाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। अब हम इसकी बकिया इक्वेशन लिखा। अब स्टूडेंट एक दफा डिवाइड करें ना स्टूडेंट, अब एक दफा डिवाइड करें तो स्टूडेंट पहले x की पावर 3 थी, इसको एक दफा डिवाइड करेंगे तो x की पावर कितनी रह जाएगी 2। तीन टर्म्स है टोटल, तो तीन में से एक निकालें तो बाकी कितनी बनेंगी 2। टोटल 3 है, उनमें से एक माइनस कर देना है तो वहां से x की पावर शुरू होगी। अब यहाँ पे लिखना है डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, तीन टर्म्स थी, चार थी तो x की पावर एक्स क्यूब से शुरू, एक दफा डिवाइड किया तो पावर कम होगी। पहली होगी एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा कौन सी होगी, एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, यानी इसका मतलब एक दफा डिवाइड किया एक पावर कम, यहाँ से टर्म शुरू होंगी। पहले 1 था एक्स स्क्वायर, दूसरी 2 है, इसके साथ 2 के साथ x, तीसरी -3 है इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करें 3 है माइनस करें 2 है तो मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, ये आ जाएगा जमा 3x -1x -3 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, पहली दो में से x प्लस 3, नेक्स्ट में से -1 कॉमन, x प्लस 3 अगेन कॉमन स्टूडेंट, x -1 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये जो दोनों है ना इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक दफा x -1 को 0 के इक्वल, दूसरे नंबर पे x प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 माइनस का दूसरा जाके प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 1, 3 प्लस का दूसरा जाके माइनस x इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो फैक्टर, हमने इसकी फैक्टराइज फॉर्म बनानी थी। अब स्टूडेंट फैक्टराइज फॉर्म में जरा गौर कीजिएगा, क्या करते हैं, इफ a1 a2 a3 an आर zeros of polynomial, अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, इसकी पोलिनोमियल फॉर्म क्या बनेगी, अगर ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हैं तो ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल अगर हैं तो इसके फैक्टराइज फॉर्म क्या बनेगी स्टूडेंट, x माइनस a1 x माइनस जितने भी फैक्टर हैं इनको x में से माइनस, x माइनस a2 x माइनस a3 अप टू सोन x माइनस an। अब स्टूडेंट इसकी यही फॉर्म बनाएंगे तो इसकी ये पोलिनोमियल क्या बनेगी स्टूडेंट, इसकी पोलिनोमियल बनेगी स्टूडेंट, यहाँ पे कितने फैक्टर हैं टोटल, तीन बने हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पहले x इक्वल टू 2 था, दूसरे ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आए हैं। अब स्टूडेंट इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या बनेगी, पहला था x इक्वल टू 2, तीन है ना स्टूडेंट, तीन आए हैं, पहले लिखेंगे x माइनस a1 x माइनस a2 लिख लेते हैं, x माइनस a3 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। पहला जीरो पोलिनोमियल आया था 2 था, यहाँ पे x माइनस 2 लिखा, दूसरा था स्टूडेंट 1 x माइनस 1 लिख दिया, तीसरा स्टूडेंट -3, यहाँ पे x माइनस -3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट आगे सोल्व करेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x प्लस 3, ये हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कंप्लीटली फैक्टराइज होगी स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा फाइनल। अब स्टूडेंट आगे पार्ट नंबर 2, उसमें भी कंप्लीट यही बताना है। तो स्टूडेंट पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे पोलिनोमियल में कोई टर्म मिस तो नहीं है, पहले पी एक्स का नाम दे देते हैं, एक्स क्यूब भी है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं है, 0x के लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाली है -28x -48। अब स्टूडेंट ये आपको दी है, अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमारे पास x इक्वल टू -4 दिया, यहाँ पे हेडिंग देंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। स्टूडेंट यहाँ पे उसी तरह से एक वर्टिकल, एक यहाँ पे इस तरह से ये लाइन लगाएंगे, फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो x इक्वल टू -4 है जिसपे सिंथेटिक डिवीजन चेक करनी है x की वैल्यू, यहाँ पे पोलिनोमियल के कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1,
एक्स स्क्वायर का 0, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है -28, कांस्टेंट टर्म है -48। अब स्टूडेंट ये 0 पोलिनोमियल होगा ना, इसका लास्ट पे जो रिमाइंडर है ना वो क्या बचना चाहिए, 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वाली तो एज इट इज आ जाएगी 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -4 से मल्टीप्लाई -4, -4 में 0 प्लस करें -4, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से ज़रब करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 28 में से 16 निकालेंगे तो -12, ये माइनस माइनस से ज़रब होगा प्लस, 12 को 4 से ज़रब करेंगे तो 48। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करें, 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आ गया। अब लास्ट में लिखेंगे सो x इक्वल टू -4 इज फैक्टर, फैक्टर क्या है यहाँ, फैक्टर यहाँ पे 0 पोलिनोमियल, 0 ऑफ पोलिनोमियल, जो हेडिंग में पूछा था, जो पूछा था वही बताना है, 0 ऑफ पोलिनोमियल है क्योंकि इसका रिमाइंडर लास्ट पे 0 आ गया। अब दूसरी चीज वो कह रहा है कि आपने इसकी फैक्टराइज, कंप्लीट फैक्टराइज करना है इसको। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक दफा डिवाइड किया, एक दफा डिवाइड करेंगे, इसका जो कोशेंट है स्टूडेंट इसमें वेरिएबल की पावर 1 कम होगी, पहले एक्स क्यूब थी, एक दफा डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर से स्टार्ट, यहाँ पे हेडिंग देंगे स्टूडेंट डिप्रेस्ड इक्वेशन इज। अब स्टूडेंट ये पहली टर्म है 1 एक्स स्क्वायर, दूसरी -4 एक्स, तीसरी है 12 -12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 12 बाय, माइनस करो 4 आए, 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, पहली दो में से स्टूडेंट x कॉमन, x माइनस 6, नेक्स्ट 2 में से +2 कॉमन, x माइनस 6, अगेन कॉमन स्टूडेंट x माइनस 6, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों 0 के इक्वल, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, 6 माइनस का दूसरे तो जाके प्लस हो जाएगा, स्टूडेंट ये x इक्वल टू -2। अब पहले लिखेंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, सो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर, पहला 0 पोलिनोमियल आया स्टूडेंट -4, दूसरा 0 पोलिनोमियल क्या आया वो है 6, तीसरा -2, -4 6 -2। अब स्टूडेंट आगे हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, px बराबर, अब स्टूडेंट सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो ये जीरो जो पोलिनोमियल आए ना, इसको x में से माइनस करना है, 3 है, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3। अब a1 का स्टूडेंट जो पहला हमारा 0 पोलिनोमियल है वो है -4, a2 का स्टूडेंट जो दूसरा है x माइनस 6 लिखा, तीसरा -2 है स्टूडेंट, इसलिए ब्रैकेट के अंदर -2 लिखेंगे। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस, पहला x प्लस 4, दूसरा x माइनस 6, तीसरा x प्लस 2, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, x प्लस 4, x माइनस 6, x प्लस 2। अब आगे तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में स्टूडेंट अब क्या करना है, यहाँ पे एक की बजाय 2, यहाँ पे x की पावर 4 है, इसके 4 फैक्टर होंगे, ये भी एक और चीज याद रखनी है, जैसे यहाँ पे x की पावर 3 थी, 3 फैक्टर आए, x की पावर 3 थी, 3 फैक्टर बने, इसके x की पावर 4 है, 4 फैक्टर बनेंगे, दो उसने दे दिए 0 पोलिनोमियल, पहले हम इनको प्रूफ करेंगे ये है या नहीं है, फिर उसके बाद हम आगे इसको मजीद सोल्व करेंगे। स्टूडेंट पहले तो पोलिनोमियल का नाम देते हैं, x की 4 वाली वैल्यू है, इसको एज इट इज एक्स क्यूब वाली भी है, एज इट इज एक्स स्क्वायर वाली भी है, एज इट इज एक्स वाली भी है, और कांस्टेंट टर्म भी है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ वैल्यू मिस नहीं है एक्स वाली, लिहाजा हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब सिंथेटिक डिवीजन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, अब स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 2 पे डिवाइड, उसके साथ ही नीचे जो होगा ना x इक्वल टू 3 -3 पे डिवाइड, अगर दोनों का 0 0 रिमाइंडर आएगा तो ये डिवाइजर होंगे, तो ये 0 पोलिनोमियल होंगे इसके, अगर नहीं आएगा तो वो 0 पोलिनोमियल नहीं होंगे। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं, यहाँ पे x की 4 का कोफिशिएंट 2, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 7, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, एक्स का -27, कांस्टेंट टर्म है -18। अब स्टूडेंट पहले हमने डिवाइड करना x इक्वल टू 2 पे, पहले वाली एज इट इज, इन दोनों को ज़रब करेंगे 2 टू द 4, 7 में 4 प्लस करें 11, 11 टू द 22। अब स्टूडेंट 4 माइनस का 22 प्लस में प्लस माइनस माइनस, 28 22 में से 4 निकालेंगे तो जमा 18, 18 को 2 से ज़रब करें 36। अब स्टूडेंट माइनस 36 में से 27 निकालेंगे तो 9, 9 को 2 से ज़रब करें
18। अब स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये पहला रिमाइंडर 0 आ गया, ये इसका फैक्टर है। अब दूसरा रिमाइंडर भी यहीं पे इससे आगे ही डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे हमने किससे डिवाइड करना है, वो है x इक्वल टू -3, वो यहाँ पे लिख दिया। पहले वाली एज इट इज, दोबारा सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। पहले वाली एज इट इज, पहले वाली एज इट इज, इन दोनों का जरा 2 को -3 से जरा -6, -6 जमा 11 5 आ जाएगा, 5 को -3 से जरा -15, 18 में से 15 निकालें 3, 3 को -3 से जरा -9। अब स्टूडेंट यहाँ पे -9 जमा 9 0, पहले का रिमाइंडर भी 0, दूसरे का रिमाइंडर भी 0, इसका मतलब ये 0 पोलिनोमियल है। अब लिखेंगे 100 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 पे सिंथेटिक डिवीजन फाइंड की, उसका रिमाइंडर एंड पे 0 बचा। x इक्वल टू -3 पे सिंथेटिक डिवीजन फाइंड की, इसका रिमाइंडर भी 0 बचा। आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, कौन सी पोलिनोमियल स्टूडेंट, क्या नाम दिया है, px। पहली चीज प्रूफ होगी। अब स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइज फॉर्म लिखनी है। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, ये पोलिनोमियल दी है, यहाँ पे स्टूडेंट ये एक दफा डिवाइड किया तो x की पावर 3 से 2 4 से 3 रहेगी, दो दफा डिवाइड करेंगे तो 3 से 2। अब स्टूडेंट हम इसकी फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे। अब इसकी फैक्टराइज फॉर्म देखते हैं। दो दफा डिवाइड किया तो दो पावर कम होगी। अब स्टूडेंट ये तीन टर्म्स हैं, तो पहली वाली जो पहले एक दफा डिवाइड की एक्स क्यूब, ये कहां से शुरू होगी, एक्स स्क्वायर से। पहली टर्म डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, पहली टर्म आ जाएगी 2x की 2, दूसरी टर्म आ जाएगी 5x, तीसरी टर्म आ जाएगी जमा 3 बराबर 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट। 2x स्क्वायर, 2 को 3 से जरब करो 6 आता है, जरब करो 6 आए, जमा करो 5 आए, तो फैक्टर बनेंगे जमा 3x जमा 2x जमा 3 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे स्टूडेंट, पहली दो में से x कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3। अगली दो में से जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन, प्लस की वजह से +1 कॉमन, 2x प्लस 3। अगेन कॉमन स्टूडेंट, ब्रैकेट आ जाएगी 2x प्लस 3 x प्लस 1। अब स्टूडेंट इनको 0 के इक्वल करते हैं, तो स्टूडेंट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये 3 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2x इक्वल टू -3, x बराबर -3/2। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू -1 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, तो सो फैक्टराइज फॉर्म इज, फैक्टराइज फॉर्म इज। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फैक्टर है उनको लिख देते हैं। पहला जो फैक्टर था, पहला जो था x इक्वल टू 2 था, ये 2 प्लस के इधर आके माइनस, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ px बराबर, दूसरा 3 माइनस के इधर आके प्लस, तीसरा स्टूडेंट हमारे पास था यही आया था, यही लिखने लगा हूँ 2x जमा 3, और चौथा था x प्लस 1। ये हमारे फाइनल आंसर होंगे, एक x माइनस 2, दूसरा x प्लस 3, तीसरा x प्लस 1, चौथा 2x प्लस 3। अब आगे है पांचवा सवाल। इसमें कह रहा है स्टूडेंट यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल x4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। सवाल में ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि हमने जस्ट यहाँ पे जो पोलिनोमियल इसको इस लीनियर डिवाइजर पे डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट पहली चीज तो यहाँ पे पोलिनोमियल में देख लेते हैं, अगर कोई वेरिएबल की पावर मिस है उसका कोएफिशिएंट 0 लिख देंगे। x4 माइनस 10x की 2 माइनस 2x प्लस 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले x4 वाली वैल्यू है, x4 के बाद x क्यूब वाली नहीं है, उसको क्या लिखेंगे 0x क्यूब, x स्क्वायर वाली माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पे स्टूडेंट x क्यूब वाली मिस थी, उसका कोएफिशिएंट 0 लिख दिया। अब स्टूडेंट x प्लस 3 पे डिवाइड करना है, तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3 प्लस का दूसरा जाके माइनस। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगाना। अब यहाँ पे स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, -3 पे डिवाइड करना वो यहाँ पे लिखेंगे। अब पोलिनोमियल के कोफिशिएंट, x4 के शुरू में कुछ नहीं है तो 1, x क्यूब के शुरू में 0, x स्क्वायर के शुरू में -10, x के शुरू में -2 और कांस्टेंट टर्म है लास्ट पे 4। पहले वाली एज इट इज, इन दोनों को जरब करेंगे, -3 को 1 से जरब करें -3 जमा 0
-3, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से ज़रब करें 9, -10 + 9 आंसर इज -1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 दा 3, -2 + 3 आंसर इज 1। अब स्टूडेंट 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 × -3 आंसर इज -3। अब स्टूडेंट -3 + 1 आंसर इज 1। अब स्टूडेंट ये डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो एंड पे आंसर आता है ना, ये सिंथेटिक डिवीजन, इसको कहते हैं रिमाइंडर। लास्ट पे लिख देंगे सो रिमाइंडर इक्वल टू 1। ये जो रिमाइंडर से पहले ये जो वैल्यूज आती है ना, इनको कहते हैं स्टूडेंट कोशेंट। क्या कहते हैं, कोशेंट। एंड कोशेंट वो किसके बराबर होगा। अब स्टूडेंट एक पहले x की हाईएस्ट पावर एक पोलिनोमियल की थी 4, एक दफा डिवाइड करेंगे तो ये x³ से शुरू। अब स्टूडेंट x³ से शुरू करते हैं। पहली 1 है, 1x³, दूसरी -3 है, x³ के बाद x², तीसरी फिर -1 है, -x लिखेंगे, चौथी 1 है, +1। ये हमारा स्टूडेंट आंसर होगा। तो क्या हमारे पास क्या आंसर आ गया, कोशेंट आ गया हमारे पास, x³ -3x² -x +1, रिमाइंडर क्या बचा स्टूडेंट 1। ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है स्टूडेंट if x + 1 and x - 2 are factors of polynomial, use synthetic division to find the value of p and q। अब स्टूडेंट पहले तो ये पोलिनोमियल है, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट x³ -px² + qx + 2, यहाँ पे कोई वेरिएबल की पावर मिस नहीं है, px का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहला जो फैक्टर है, पहला जो लीनियर डिवाइजर फैक्टर है x + 1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस। अब स्टूडेंट फर्स्ट वी फाइंड, यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, सिंथेटिक डिवीजन ऑन x = -1। इस पे सिंथेटिक डिवीजन निकालते हैं, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। अब स्टूडेंट इधर -1 आ जाएगा, x³ के शुरू में कुछ नहीं है तो 1, कोफिशिएंट इसका x² का -p, x का q, कांस्टेंट टर्म 2। फर्स्ट पहले वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, इन दोनों को ज़रब करेंगे, -1 -1 में से में -p को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -p -1, -p -1 को -1 से मल्टीप्लाई। अब सुनिए ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, -1 × -p आंसर इज +p, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा q + p + 1, ये p + q + 1 लिख लें। अब स्टूडेंट इन तीनों को -1 से मल्टीप्लाई, तो q × -1 -q, p × -1 -p, ये 1 × -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास -q -p एज इट इज, 2 में से 1 निकालेंगे तो +1। अब आगे स्टूडेंट x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल का फैक्टर था, इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब रिमाइंडर इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि कोई लीनियर डिवाइजर याद रखना है, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 के बराबर। ये जो एंड वाली वैल्यू है ना, ये रिमाइंडर है, वो क्या है, -q -p + 1 = 0। अब स्टूडेंट ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो ये इसको रेंज करके लिख लेते हैं, पहले p वाली वैल्यू -p -q, 1 प्लस का उधर जाके माइनस, ये होगी नंबर 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 2 फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा सिंथेटिक डिवीजन। अब हम फाइंड करेंगे, वी फाइंड सिंथेटिक डिवीजन विद, किस पे सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करेंगे, x - 2 पे। पहले स्टूडेंट x - 2 पे इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2 माइनस का दूसरे जाके प्लस। अब जो पोलिनोमियल है ना, यहाँ पे 2 लिखेंगे, पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट 1, x² का -p, x का q और कांस्टेंट टर्म 2। x³ का कोफिशिएंट 1, x² का -p, x का q और कांस्टेंट टर्म +2। पहले वाली एज इट इज, इन दोनों को ज़रब करेंगे, 2 1 दा 2, -p में 2 प्लस करेंगे तो -p + 2। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, अब दो टर्म्स हैं, पहले -p 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2p, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। अब स्टूडेंट इनको प्लस करते हैं,
इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा q माइनस 2p प्लस 4। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई, q मल्टीप्लाई 2q माइनस 2p मल्टीप्लाई 2 माइनस 4p, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करते हैं, 2q माइनस 4p प्लस 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगेन x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट ये भी फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर भी 0 होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट रिमाइंडर इक्वल टू 0 का मतलब ये आखिरी वैल्यू जो है ये 0 के बराबर, वो है 2q माइनस 4p प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको अरेंज करते हैं स्टूडेंट, माइनस 4p जमा 2q जमा 10 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इनमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन से पहले स्टूडेंट 10 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 4p जमा 2q इक्वल टू माइनस 10। अब स्टूडेंट इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर साइन चेंज, ये आ जाएगा 2p माइनस q इक्वल टू माइनस 10, माइनस 2 मल्टीप्लाई दूसरे जाके डिवाइड, 2p माइनस q इक्वल टू माइनस 10 ओवर माइनस 2, आंसर इज 5। 2p माइनस q इक्वल टू 5, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 1 वाली इक्वेशन भी थी, वो थी माइनस p माइनस q इक्वल टू माइनस 10, माइनस p माइनस q इक्वल टू माइनस 1। अब स्टूडेंट देखा जाए दोनों इक्वेशंस में q वाली वैल्यूज बराबर है और साइन भी सेम है। अगर स्टूडेंट दो वैल्यूज बराबर हो, साइन सेम हो, तो वो वैल्यू 0 कैसे होती है स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, उनको माइनस करेंगे। अब स्टूडेंट इनको माइनस करते हैं बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को निकालने लगे हैं क्योंकि स्टूडेंट 2 वाली ऊपर लिखी है, प्लस p माइनस का ये प्लस में चेंज, ये प्लस 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 होगा, p में 2p प्लस करेंगे तो 3p, ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएंगी, तो स्टूडेंट इक्वल टू 5 प्लस का 1 माइनस का प्लस में चेंज, 5 में 1 ऐड करो तो 6। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, लिहाजा p बराबर आ जाएगा 6 ओवर 3, आंसर इज 2। p की वैल्यू आ गई 2। अब हमने q फाइंड करना है, आपकी मर्जी है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 1, मैं 1 पुट करने लगा हूँ। 1 क्या थी, माइनस p माइनस q इक्वल टू माइनस 1। अब स्टूडेंट ये p जो है इसकी वैल्यू है माइनस 2 माइनस q इक्वल टू माइनस 1, ये 2 इधर माइनस हो रहा है, या इधर q इधर माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और 1 माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा माइनस 1। तो लिहाजा स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल आंसर होंगे। p की भी रकम क्या आ गई, p की रकम आ गई 2, q की माइनस 1, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप चाहें तो, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ना, आप चाहें तो यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है व्हेन द पोलिनोमियल 4x4 प्लस 2x3 प्लस kx² प्लस 13 इज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, द रिमाइंडर इज 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है पहले आपने इसको डिवाइड करना है, दो चीजें स्टूडेंट, यहाँ तो डिवीजन मेथड से कर ले, लॉन्ग डिवीजन से, यहाँ स्टूडेंट दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा लेते हैं, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। अब दोनों लिहाज से क्लियर हो से आंसर करेक्ट माना जाएगा स्टूडेंट, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन कर ले, रिमाइंडर थ्योरम भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने लगा हूँ, तो मैं पहले पोलिनोमियल का नाम दे देता हूँ, वो है हमारे पास 4x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 13, ये नंबर 1। अब इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 पे, इसको x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, ये वैल्यू नंबर 1 में पुट करेंगे, x की जगह माइनस 1, x की जगह माइनस 1 की 4, x की जगह माइनस 1 की क्यूब, x की जगह माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 13। अब स्टूडेंट माइनस 1 की पावर 4 आंसर प्लस 1 आएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई के होगा प्लस 13। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 1 द 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस के प्लस 13, 4 में से 2 निकालेंगे 2 प्लस के प्लस 13। अब स्टूडेंट p माइनस 1 इक्वल टू 13 में 2 प्लस करेंगे 15 प्लस के, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये जो 15 प्लस के आंसर है ना, p ओ माइनस 1, इसको कहते हैं रिमाइंडर।
रिमाइंडर बराबर आ गया, इसका मतलब 15 प्लस के। अब स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन ने ये कहा था कि जब आप x प्लस 1 पे डिवाइड कर देंगे ना, रिमाइंडर इक्वल टू 16 बाय गिवन कंडीशन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, रिमाइंडर को किसके इक्वल पुट करना है, 16 के। रिमाइंडर इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे रिमाइंडर है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस के इक्वल टू 16। अब ये 15 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी जाके माइनस हो जाएगा। 16 में से 15 निकालेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1। लिहाजा के की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। सेम 7 की तरह वही चीज पूछ रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे कह रहा है व्हेन द पोलिनोमियल एक्स क्यूब जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा के इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, द रिमाइंडर इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले तो पोलिनोमियल है, इसको पी एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। वो है हमारे पास एक्स का क्यूब जमा एक्स की 2 जमा एक्स जमा के, ये नंबर 1 होगी स्टूडेंट। अब आगे स्टूडेंट जो लीनियर डिवाइजर या फैक्टर है ना, वो हमारे पास है एक्स प्लस 1। इसको 0 के इक्वल किया, 1 प्लस का दूसरा जाके माइनस। अब ये नंबर 1 में पुट करेंगे। इसके जब पोलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो आंसर आता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। एक्स की जगह -1, एक्स क्यूब की जगह -1 का होल क्यूब, एक्स की 2 की जगह -1 का स्केयर, एक्स की जगह -1 जमा के, -1 का क्यूब स्टूडेंट आंसर क्या होता है, -1, -1 का स्केयर +1, प्लस माइनस -1 प्लस के। अब स्टूडेंट -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा स्टूडेंट p -1 इक्वल टू -1 प्लस के। अब स्टूडेंट ये जो -1 प्लस के, ये फाइनल आंसर है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर बराबर आ गया -1 प्लस के। अब बाय गिवन कंडीशंस ने ये कहा था जब आप इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 पे डिवाइड कर देंगे ना, तो रिमाइंडर किसके बराबर आता है, 7 के। अब स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन यहाँ पे हेडिंग देंगे, बाय गिवन कंडीशन रिमाइंडर को किसके इक्वल पुट कर देंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 7। लेफ्ट साइड पे रिमाइंडर है, इसकी वैल्यू आई थी -1 प्लस के इक्वल टू 7। 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिहाजा के की वैल्यू आ गई 8। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है स्टूडेंट यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट पहली बार यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या होगा स्टूडेंट, पहले हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, एंड पे ये x प्लस 1 इसका फैक्टर था, उसके रिमाइंडर को 0 के इक्वल, फिर x माइनस 2 रिमाइंडर को 0 के इक्वल, दो इक्वेशंस बनेंगे, इनको सोल्व कर देंगे साइमल्टेनियसली, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट पोलिनोमियल जो है, सबसे पहले इसको px के इक्वल लेट कर लेते हैं। वो है x का क्यूब जमा पी एक्स स्क्र जमा क्यू एक्स जमा 3, ये होगी नंबर 1। अब जो स्टूडेंट पहला जो फैक्टर है वो है एक्स प्लस 1, इसको 0 के इक्वल करते हैं, 1 इधर प्लस का दूसरा जाके माइनस, ये वैल्यू पुट करेंगे नंबर 1 में। तो नंबर 1 में पुट करते हैं, जहां जहां पे एक्स की जगह -1 रिप्लेस करेंगे, एक्स की जगह -1 तो पुट करते हैं p ऑफ -1 बराबर होगा इस एक्स क्यूब की जगह -1 का होल क्यूब, उसके बाद स्टूडेंट p मल्टीप्लाई और एक्स स्क्र से इसकी जगह -1 का होल स्क्र जमा q मल्टीप्लाई और एक्स से x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -1 और लास्ट पे +3। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1, p से मल्टीप्लाई होगा +p प्लस माइनस माइनस क्यूब जमा 3। अब p -1 स्टूडेंट आ गया हमारे पास, p भी एज इट इज माइनस क्यू भी एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 निकालेंगे तो +2। अब स्टूडेंट ये जो p -1 का आंसर है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर बराबर आ गया p माइनस क्यू +2। अब स्टूडेंट बाय गिवन कंडीशन x प्लस 1 जो था ना, ये फैक्टर था किसका, इज फैक्टर ऑफ px। अब आपने क्या करना, इसका जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर इसको किसके इक्वल पुट कर देना, 0 के। रिमाइंडर इक्वल टू 0, इन रिमाइंडर की वैल्यू क्या है,
p माइनस क्यू प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर प्लस का, दूसरा जाके माइनस हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। 1 तो पहले थी। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर जो है 1 पोलिनोमियल को दोबारा लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर थी एक्स का क्यूब जमा पी एक्स की 2 जमा क्यू एक्स जमा 3। अब स्टूडेंट दूसरी चीज यहाँ पे जो दूसरा लीनियर डिवाइजर है एक्स माइनस 2, इसको भी 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट ये नंबर 1 थी, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस का दूसरा जाके प्लस, ये वैल्यू भी नंबर 1 में पुट करेंगे। एक्स की जगह 2, एक्स की जगह 2 का क्यूब, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर, क्यू मल्टीप्लाई एक्स से, एक्स की जगह 2 प्लस 3। अब स्टूडेंट 2 का क्यूब होता है, 2 को 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 2 का स्क्वायर 4, 4p से मल्टीप्लाई होगा 4p, क्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2q प्लस 3। अब स्टूडेंट इनको सोल्व करते हैं। 8 में 3 प्लस करोगे तो 11, ये आ जाएगा 4p प्लस क्यू, पहले और आखिरी नंबर को ऐड किया प्लस 11 आ गया। अब स्टूडेंट p ऑफ 2 जो है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर। ये क्या स्टूडेंट रिमाइंडर आंसर आया 4p प्लस 2q प्लस 11। अब स्टूडेंट आगे लिखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हेडिंग देंगे एस एक्स माइनस 2। ये भी फैक्टर था स्टूडेंट, उसने स्टेटमेंट में कहा था एक्स प्लस 1 भी फैक्टर है पोलिनोमियल का, एक्स माइनस 2 भी। एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब इसका रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के। रिमाइंडर को किसके इक्वल करेंगे स्टूडेंट, 0 के। अब रिमाइंडर था क्या, 4p प्लस 2q प्लस 11, इसको 0 के इक्वल 4p प्लस 2q प्लस 11 इक्वल टू 0। 11 प्लस का दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, 4p प्लस 2q बराबर होगा माइनस 11 की, होगी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट दो इक्वेशंस बनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 2। अब स्टूडेंट आपके पास कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि कोफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस कर दूंगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या, सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दें, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें दूसरी में पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। चले फ्रॉम 1, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दूंगा। 1 से स्टूडेंट मैं p की वैल्यू निकालने लगा हूँ, ये q इधर माइनस का दूसरा जाके प्लस हो जाएगा। इसको मैंने ये वैल्यू कहाँ पे पुट करने लगा हूँ स्टूडेंट, इसको नाम दे देते हैं 1। ये होगी हमारे पास, ये थी 2, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई इसको हम 3 कह देते हैं। 1 और 3 को सोल्व करते हैं, 2 और 3 को। फ्रॉम 2 p इक्वल टू माइनस 2 प्लस क्यू, ये हमारे पास स्टूडेंट 4 हो गई। इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, 2 से निकाली है तो 3 में पुट कर देंगे। पुट करते हैं स्टूडेंट, 3 क्या है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है p से, इस p की जगह आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 2 प्लस क्यू प्लस 2q इक्वल टू माइनस 11। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, आंसर इज माइनस 8। q को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q प्लस 2q इक्वल टू माइनस 11। 4q प्लस 2q 6q, 8 माइनस का दूसरा जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 11 प्लस 8 आंसर इज माइनस 3। और उसके बाद स्टूडेंट ये 6 मल्टीप्लाई आ रहा है दूसरा जाके डिवाइड, माइनस 3 ओवर 6 आंसर इज माइनस 1 ओवर 2। ये क्यू का आंसर आ गया। अब सुन क्यू की वैल्यू आपकी मर्जी किसी में पुट कर दें, 2 में 3 में, मैं 4 में पुट करने लगा हूँ। पुट इन 4, 4 वाली इक्वेशन थी p बराबर था माइनस 2 प्लस क्यू, माइनस 2 वैसे ही क्यू की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 2। इसका एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 लिख दें नीचे, तो ये स्टूडेंट नीचे 2 1 दा 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1, तो p की वैल्यू आ गई माइनस 5 ओवर 2, क्यू की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2। इस तरह हमारी ये क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। सब्स्टिट्यूशन यूज किए। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक और तरीका कर सकते हैं, p या q वाली वैल्यू इक्वल कर लें। p वाली वैल्यू अगर इक्वल करनी है तो इधर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई, अगर q वाली करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई, उससे लिहाज से भी आंसर करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ माइनस 2 एंड प्लस 2 आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल हो या कह लें स्टूडेंट, या फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल कह लें। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल या फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट, उसका रिमाइंडर 0 ही होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं। अब पहले तो स्टूडेंट ये रूट्स ऑफ पोलिनोमियल है, फैक्टर थ्योरम में स्टूडेंट रिमाइंडर ही फाइंड करेंगे।
अब स्टूडेंट यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो प्रीवियस में किया। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हमें -2 एंड +2 आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल दिए हैं, दो दिए हैं रूट्स, दोनों पे लहदा डिवाइड करेंगे। पहली चीज तो ये पोलिनोमियल है, इसको पी एक्स के इक्वल ऐड कर लेते हैं। 2x का क्यूब जमा 4x स्क्वायर जमा ए एक्स जमा बी। स्टूडेंट जीरो पोलिनोमियल उसने कहा ये कि हमने ये रूट्स ऑफ पोलिनोमियल है, एक्स की वैल्यू दे दी, यहाँ पे हमने जीरो के इक्वल पुट किया था ना, उसने वो पुट करके एक्स की वैल्यू पहले ही निकाल दी है। उसने जीरो पोलिनोमियल है तो एंड पे इसका रिमाइंडर भी किसके इक्वल होगा, जीरो के। फिर इस तरह सोल्व करेंगे, नंबर 1 हो गई। अब स्टूडेंट पहला जीरो पोलिनोमियल दिया है -2x इक्वल टू -2 पुट करते हैं इसमें, तो x की जगह -2 ये आ जाएगा p -2, x की जगह -2 का होल क्यूब, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x की जगह -2 का होल स्क्वायर, a मल्टीप्लाई हो रहा है x से -2 प्लस 2, -2 का क्यूब स्टूडेंट आंसर इज -8 प्लस 4, -2 का स्क्वायर आंसर इज +4 प्लस माइनस -2a प्लस b प्लस माइनस -8 टू द 16, 4 4 द भी 16 -2a प्लस b। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। p ऑफ -2 स्टूडेंट इसको रिमाइंडर भी कहते हैं, ये दोनों कट जाएंगी। p ऑफ -2 बराबर आ गया -2a प्लस b। अब p ऑफ -2 जो आंसर निकला है स्टूडेंट इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर बराबर आया -2a प्लस b। अब स्टूडेंट आगे वो कह रहा था x इक्वल टू जो -2 है ना इज रूट ऑफ पोलिनोमियल, रूट ऑफ पोलिनोमियल का मतलब स्टूडेंट इसको सेटिस्फाई करता है। अगर कोई लीनियर डिवाइजर कोई x की वैल्यू रूट ऑफ पोलिनोमियल हो फिर भी रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। अब स्टूडेंट रिमाइंडर को किसके इक्वल कर देंगे, जो रिमाइंडर आया इसको जीरो के इक्वल। अब स्टूडेंट रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई थी, रिमाइंडर की वैल्यू आई थी -2a प्लस बी इक्वल टू जीरो, -2a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोबारा पोलिनोमियल को लिखेंगे स्टूडेंट, पोलिनोमियल को दोबारा लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर है 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर साथ में प्लस ax प्लस b। अब स्टूडेंट इस पोलिनोमियल में अब क्या करना है, पहला रूट था x इक्वल टू -2, दूसरा x इक्वल टू +2 पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू +2 इक्वेशन नंबर 1 थी, इन 1 x की जगह +2 पुट करते हैं, इस x की जगह 2 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, x की जगह 2 का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई हो रहा है x की जगह 2 प्लस b। अब स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व करेंगे ना जब इसको, 2 का क्यूब 8, 8 टू द 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 द 16 प्लस 2a प्लस b। 16 में 16 प्लस करेंगे तो 32 प्लस 2a प्लस b। अब स्टूडेंट ये जो p ऑफ 2 है ना दिस इज का रिमाइंडर, इसको यानी रिमाइंडर हमारे पास आ गया 32 प्लस 2a प्लस b प्लस b। अब स्टूडेंट एस आगे लिखेंगे x इक्वल टू 2 जो था ना ये भी रूट था किसका, यानी उसका आंसर था रूट ऑफ पोलिनोमियल px, पोलिनोमियल का रूट था स्टूडेंट। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर को, इसका जो रिमाइंडर है उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट रिमाइंडर का आंसर क्या आया था, 32 जमा 2a जमा b बराबर जीरो के। स्टूडेंट ये 32 इधर प्लस और उधर जाके -2a प्लस b इक्वल टू -32, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन थी -2a प्लस b इक्वल टू जीरो, तीसरी इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू -32। अब स्टूडेंट दूसरी और तीसरी को सोल्व करके हमने a और b निकालना। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आप बी वाली चाहें तो वो उसको भी सोल्व कर सकते हैं, ए वाली भी। अगर स्टूडेंट आप ए वाली सोल्व करना चाहते हैं तो ए में दोनों वैल्यूज के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो स्टूडेंट दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, 2 और 3 को ऐड करने लगे हैं, आप ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं, ये दोनों कट जाएंगी, b प्लस बी ये 2b इक्वल टू -32 प्लस 0 -32। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई दूसरी जाके डिवाइड, b इक्वल टू -32 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा -16, b इक्वल टू -16। अब स्टूडेंट ये जो b की वैल्यू है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन टू, 2 में पुट कर देते हैं स्टूडेंट, 2 वाली क्या थी 2 में कर दें 3 में, आंसर सेम ही आएगा। -2 मल्टीप्लाई आ रहा है a से, a की एज इट इज
प्लस बी की वैल्यू -16 इक्वल टू 0, 16 माइनस का दूसरा जाके प्लस हो जाएगा। अब सो नेक्स्ट स्टेप में ये -2 मल्टीप्लाई दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा 16 ओवर -2। अब प्लस माइनस माइनस, अब स्टूडेंट इसकी कटिंग करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा -8 के, लिहाजा ए बराबर -8 आ गया और बी बराबर -16, ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में हम सिंपल रिमाइंडर निकालते हैं। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि उसका रिमाइंडर का आंसर 0 आना चाहिए तो फैक्टर होता है। और स्टूडेंट जो रूट अगर 0 पोलिनोमियल हो तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, वो जो हमारे पास वैल्यू दी होती है ना उसका x इक्वल टू 2, वो क्या करता है कि वो पहले ही निकाल देता है, हमें 0 के इक्वल पुट करने की जरूरत नहीं, तो उसका रिमाइंडर भी 0। और स्टूडेंट अगर रूट ऑफ पोलिनोमियल हो तो फिर भी रिमाइंडर 0 के बराबर। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की 11th में न्यू बुक, जिस चैप्टर का नाम है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।